हेलो एवरीवन। तो आज से हम देखने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा और डिग्री, इन दोनों में से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में, स्टेट के एग्ज़ाम में, वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम आने वाले हैं तो इसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी इन थर्मोडायनामिक कोऑर्डिनेट्स आर। तो प्रॉपर जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया और डेंसिटी हो गई, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं? ये जो प्रॉपर्टी हैं ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं और ये पॉइंट फंक्शन होते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टू कन्वर्ट वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस टू ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस द रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द फ्लू गैसेस इज। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसको क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। उसके मॉलिक्यूलर वेट से हमें मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। फिर है बॉल्स लॉ, दैट इज़ पी वी इक्वल्स कॉन्स्टेंट। मीन्स इसमें क्या हो गया? पी वी बराबर कॉन्स्टेंट है, इज़ एप्लीकेबल टू गैसेस अंडर। तो पी वी इक्वल्स कॉन्स्टेंट मीन्स जो टेम्परेचर वाला हो गया, आइसोथर्मल कंडीशन ये हो गई। तो आइसोथर्मल जो कंडीशन होती है किस कंडीशन में अप्लाई होती है? तो ओनली स्मॉल रेंजेस ऑफ प्रेशर पे अप्लीकेबल होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कंट्रोल्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए परफेक्ट गैस। तो फिजिकल प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने के लिए प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सभी क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू विच लॉ ऑल परफेक्ट गैसेस चेंज इन वॉल्यूम बाय 1/273 ऑफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर व्हेन प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन दे दिया है। तो कांस्टेंट प्रेशर किस में होता है? प्रेशर लॉ को कौन बताता है? तो बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ बताता है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन बोला है, कांस्टेंट टेम्परेचर बोलता तो बॉल्स लॉ हो जाता, और कांस्टेंट प्रेशर बोला है तो चार्ल्स लॉ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट दैट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑल गैसेस ऑक्यूपाई द सेम वॉल्यूम इज नोन एज। तो सेम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है मॉलिक्यूलर वेट, ये बताता है एवोगाड्रो लॉ। नेक्स्ट है सुपर हीटेड वेपर बिहेव्स। जो सुपर हीटेड वेपर होता है, तो रेनकाइन साइकिल आपने देखी होगी। रेनकाइन साइकिल में जो सुपर हीटेड वेपर होता है वो कौन सा बिहेवियर शो करता है? तो अप्रॉक्सीमेटली एज अ गैस बताता है। वर्क डन इन फ्री एक्सपांसन प्रोसेस इज। तो फ्री एक्सपांसन प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है? तो ये होता है 0। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम कौन सी नहीं होती है? तो हीट और वर्क प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाक लॉ फॉर अ परफेक्ट गैस द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ गिवन मास वेरीज डायरेक्टली एज। तो गेल-लुसाक लॉ के हिसाब से परफेक्ट गैस दी एब्सोल्यूट प्रेशर, जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वह किसके अनुसार वेरी करता है? तो डायरेक्टली बोल रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला टेम्परेचर, फिर एब्सोल्यूट टेम्परेचर इफ़ वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा जाए। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम क्या होती है? तो मैंने बताया हीट और वर्क प्रॉपर्टी नहीं होते हैं, उसके अलावा सभी प्रॉपर्टी होते हैं। तो ऑल ऑफ दी एबव करेक्ट हो जाएगा। अ क्लोज्ड सिस्टम इज़ वन इन विच। क्लोज सिस्टम में क्या होता है? तो आपने देखा होगा ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, और एक होता है एडियाबैटिक। ठीक है, तो क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम वो होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र ना हो, मास ट्रांसफ़र ना हो, और बल्कि हीट ट्रांसफ़र पॉसिबल हो। ठीक है, तो मास डज नॉट क्रॉस बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम थ्रू दाउ एनर्जी में डू सो। अगला है द यूनिट ऑफ पावर इन एसआई यूनिट इज़। तो एसआई यूनिट में
पावर की यूनिट क्या होती है? तो पावर की यूनिट होती है वाट। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर फॉर्म तो आइस और वाटर मीन्स बर्फ़ और पानी का मिश्रण किस तरह का सिस्टम बनाता है? तो ये बनाता है हेट्रोजीनियस सिस्टम। नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ गैसेस कैन बी फुली डिटरमाइंड बाई। तो फुली डिटरमाइंड करने के लिए गैस की जो गैस होती है उसकी बिहेवियर को फुली डिटरमाइन करने के लिए कितने लॉ होते हैं? तो ये टोटल 4 होते हैं। बॉल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ और एक और लॉ होता है गैलुसैक लॉ। तो ये टोटल 4 लॉ होते हैं और ये चारों लॉ बताते हैं किसी गैस की बिहेवियर को। नेक्स्ट है एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ वन इन विच। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जो कि दुनिया से कट गया हो। ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि कटा हुआ सिस्टम, अलग थलग पड़ा हुआ। तो अलग थलग अगर है तो उससे कोई आने जाने वाला नहीं रहेगा, ना वहाँ से कोई निकलेगा, इस टाइप से। तो इसको बोल सकते हो नाइदर मास नॉर एनर्जी क्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द सिस्टम। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ इज़ एप्लीकेबल फॉर द बिहेवियर ऑफ ए परफेक्ट गैस। परफेक्ट गैस के बिहेवियर के लिए कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है? ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है। ऑन वेट बेसिस एयर कंटेन्स फॉलोइंग पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो वेट बेसिस पे आप देख सकते हो डब्लू, अगर डब्लू को लिखो तो डब्लू कैसे हो जाता है? 3 को आप एंटी क्लॉकवाइज में 90 डिग्री घुमा देंगे तो कन्वर्ट हो जाता है 23 पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 वेट परसेंटेज के बेसिस पे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी नहीं होती है? तो हीट नहीं होती है। द सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस वुड रिप्रेजेंट देयर। ठीक है, द सेम वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस वुड रिप्रेजेंट देयर डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, गैस कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट। तो सेम वॉल्यूम होता है, मॉलिक्यूलर वेट शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। द यूनिट ऑफ मास इन SI यूनिट इज किलोग्राम। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट ऑफ ए गैस इज इक्वल टू, तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा मेयर्स लॉ, CP माइनस CV इक्वल्स R। तो R जो होता है वही कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है। ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज अटेन्ड व्हेन। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कब हमें मिलता है? जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज जीरो। नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड एट -273 केल्विन और जीरो प्रेशर। ठीक है, इसका जीरो प्रेशर करेक्ट हो जाएगा। जीरो प्रेशर मीन्स नो लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज लिक्विड मीन्स अगर आप प्रेशर अप्लाई ही नहीं कर रहे हो तो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा ही नहीं, क्योंकि अगर प्रेशर अप्लीकेबल होता है तभी कोई भी जो गैस वगैरह है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो प्रेशर इम्पॉर्टेंट होता है। अगर -273 पे देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की जीरो हो जाएगी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज़ वन हुज वैल्यू डिपेंड ओनली डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द सिस्टम लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर। इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो कि मास पर डिपेंड नहीं करती हैं, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो कि मास पर डिपेंड करती हैं। द यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI यूनिट इज़, तो प्रेशर की यूनिट क्या होगी? प्रेशर की यूनिट पास्कल होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम इज़ वन हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द सिस्टम लाइक वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रोज hypothesis the molecular weight of all the perfect gases occupy the same volume under same condition of pressure and temperature। ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है an open system is one in which both energy and mass cross the boundary of the system। नेक्स्ट है which of the following can be regarded as gas so that gas law could be applicable within the commonly encountered temperature limit। सो द करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? O2, N2, H2 एंड एयर, ये सभी क्या होती हैं? गैस के फॉर्म में, गैस लॉ इनमें एप्लीकेबल होता है। विच लॉ स्टेट्स दैट द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्पेसिफिक हीट की बात कर रहा है तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट रहती है ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, ये बताता था आपने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रेनॉल्ड्स लॉ।
जो रेनॉल्ड्स लॉ होता है वो बताता है कि स्पेसिफिक हीट जो होती है, ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑल टेम्परेचर और प्रेशर पे कांस्टेंट रहती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेनॉल्ड्स लॉ। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एज्यूम्स दैट द कोलिजन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर perfectly elastic. Next is kinetic energy of the molecule in terms of absolute temperature is proportional to. So the correct answer is option number A, T. काइनेटिक v प्रोपोर्शनल के v इक्वल्स क्या होता था? √3kT/m होता है। v मीन्स वेलोसिटी होता है, ठीक है। v होता है VRMS, रूट मीन स्क्वायर, जो वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की वो इक्वल्स होती है √3kT/m। इफ़ अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो काइनेटिक एनर्जी में, तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2mv²। सो v यहाँ पे होगा VRMS वैल्यू, और अगर आप VRMS रखते हो तो स्क्वायर अगर करोगे तो t के प्रोपोर्शनल हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है टेम्परेचर ऑफ गैस इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन नंबर बी। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ the total pressure of the mixture of gases is equals to sum of partial pressure of all. Next is the pressure of a gas in terms of its mean kinetic energy per unit volume E is equals to the pressure in terms of kinetic energy अगर बात करते हैं तो ये होता है 2E/3। Next is the unit of temperature in SI unit is, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट होती है केल्विन। एन आइडियल गैस एज कंपेयर टू अ रियल गैस एट वेरी हाई प्रेशर ऑक्यूपाइज, एट वेरी हाई प्रेशर मोर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। अकॉर्डिंग टू एवोगाद्रोज लॉ फॉर अ गिवन प्रेशर एंड टेम्परेचर ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस ऑक्यूपाई वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू इट्स मॉलिक्यूलर वेट। ऑक्यूपाई वॉल्यूम proportional to its specific weight, occupy volume inversely proportional to occupy same volume, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज gases have only one value of specific heat, two value of specific heat, so the correct answer is gases have two value of specific heat. Next is absolute zero pressure will occur at the center of the earth when molecular movement of the system becomes zero, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एयर इज इक्वल टू, स्पेसिफिक हीट टू स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो होता है वो होता है 1.41, दैट इज गामा, दैट इज लेमडा, यू कैन से इट लेमडा। सो CP/CV इक्वल्स लेमडा होता है, और CP/CV अगर करते हैं तो ये हो जाता है 1.41। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ एयर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है 0.24, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है 1.24, क्वेश्चन रॉन्ग है। द यूनिट ऑफ टाइम इन SI यूनिट इज, दैट इज सेकेंड। नेक्स्ट इज इफ अ गैस इज हीटेड अगेंस्ट अ प्रेशर कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट देन वर्क डन विल बी इक्वल टू, again if a gas is heated at constant pressure keeping the volume constant, the work done will be equal to, constant pressure पे जो work done होगा वो कितना हो जाएगा? अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इफ़ द वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू जीरो, तो P इंटू V2 माइनस V1 इक्वल्स जीरो, सो वर्क डन इक्वल्स टू जीरो। द कंडीशन ऑफ परफेक्ट वैक्यूम एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर कैन बी अटेंड एट, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर अटेंड होता है एट टेम्परेचर ऑफ -273.16 डिग्री सेल्सियस। विच लॉ स्टेट्स दैट द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, दिस लॉ इज कॉल्ड जूल्स लॉ। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट अ पाथ फंक्शन, path function, that correct answer is thermal conductivity, work, kinetic energy and heat। सो path function पे इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो path function नहीं होती है, तो वर्क, हीट पाथ फंक्शन होती है, काइनेटिक एनर्जी पाथ फंक्शन
होती है और ये भी पाथ फंक्शन होती है, वर्क डन भी पाथ फंक्शन होता है। लेकिन जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसको हम क्या बोलते हैं, के। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम होती है। तो जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये पाथ फंक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ एनर्जी इन SI यूनिट इज। तो एनर्जी की SI यूनिट क्या होती है, ये होती है जूल। सो ये सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन देखे। आई होप you like these question।